कोई करता नहीं। चिड़िया भी होती है, अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा होता है, दाने नहीं खा पाता है, कीड़े मकोड़े मुलायम चीजें लाती है खिलाने के लिए, बड़ा हो जाता थोड़ा, दाने चुग कर लाती है, खिलाती है। जैसे उड़ना सीख गया तो चिड़िया कहती है कि अब उड़ जा, उड़ो और दाना चुगो। लेकिन मनुष्य इतनी सांसारिकता में फंसा हुआ है, इतनी सांसारिकता में फंसा हुआ है, ये तो सोचता है कितनी पीढ़ी मैं कमा के रख दूं, चाहे ताकि मेरे बेटों को, नाती के पोतों को, परपोतों को, उनको हाथ पैर हिलाने की जरूरत ना, आराम से बैठे बैठे खाए। करता कि नहीं करता? यही इकट्ठा करने में, अपने लिए नहीं, उनके लिए जमा कर दूं, क्या क्या कर दूं, ताकि अरे महापुरुष कहते हैं इकट्ठा करना ही दुख का कारण है, संग्रह ही दुख का कारण है। उतना इकट्ठा करो जो आपके काम है। बंधु दत्तात्रेय का जिक्र आया, उन्होंने शहद की जो मक्खियां होती हैं उनसे शिक्षा लिया। शहद की मक्खियां कहाँ कहाँ से, फूलों से कहाँ से सब इकट्ठा करके रस लाती हैं, इकट्ठा करती हैं। किस लिए? मेरे बाल बच्चे, अंडे बच्चे जो हैं ये सब पैदा होंगे और ताकि खाएंगे। लेकिन शहद निकालने वाला आता है, पूरा छत्ता काट लेता है, अंडे बच्चे भी वही तोड़ फोड़ कर फेंक देता है। अंडे बच्चे भी गए और शहद भी गया। यही इकट्ठा करने का दुष्परिणाम दत्तात्रेय शिक्षा लिया। क्योंकि मनुष्य को अगर शिक्षा लेना है तो हर जगह शिक्षा ले सकता है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दत्तात्रेय ने पृथ्वी शिक्षा लिया, पक्षियों से शिक्षा लिया, मधुमक्खियों से शिक्षा लिया, कीड़े मकोड़ों से, अजगर से शिक्षा लिया, तमाम चीजों से शिक्षा लिया। बंधु संग्रह कहते पोत कपोत तो का धन संचय, अपोत सपोत तो का धन संचय, दोनों में खतरनाक है। इसलिए जो सांसारिकता में फंसे हुए हैं, मीरा को उनको देखकर दुख हो रहा है। कैसे जीव अज्ञानता में फंसा हुआ है, चिंता हो रही है, और उनको निकालने के लिए महापुरुष प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? दलदल, जो सांसारिक दलदल में जीव फंसा हुआ है, महापुरुष प्रयासरत रहते हैं कि कैसे इस दलदल से निकालूं, उनका जीवन भी आनंद का भंडार बन जाए। देखो मीरा ने कितना संकट सहा। जो महलों की रानी थी वो गलियों में चली गई। अपने आप को सोच लेना, विचार कर लेना कि 2-4-10 दिन अगर गलियों में रहना पड़ जाए, कोई सहारा, कोई घर, कोई मकान ना हो, सोच लो क्या हाल होगा। अपने दिल पर गौर करके देखो। जबकि संकट सहने की क्षमता है। मीरा जो महलों की रानी थी, कितनी आराम से नौकर नौकरानियां, दास दासियां सब मौजूद थी, लेकिन वही मीरा गलियों में पहुंच गई। पुरुष तो एक बार कहीं भी खा ले, कहीं भी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्त्री के लिए कितनी बड़ी समस्या। कहाँ खाएगी, कहाँ बैठेगी, कहाँ सोएगी, क्या करेगी। लेकिन मीरा ने कुछ भी परवाह नहीं किया। जानती है कि वो मालिक है जो इतने बड़े संसार को चला रहा है, तो मेरा जीवन भी वो संभालेगा। सौंप दिया कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जिसने प्रभु को सौंप दिया वो कभी उलझता नहीं है। उलझता वही है जो अपने भरोसे रहता है। महापुरुष समझाते हैं कि अपनी जिसने सौंप दी और प्रभु के हाथों डोर, और कभी उलझती ना दिखी तुलसी नंद किशोर। जिसने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया, आज तक कभी उलझा नहीं। उलझा वही है जो सौंप नहीं पाया, जो अपने भरोसे है कि तुलसी बिरवा बाग में सींचत के को मिलाए और राहे भरोसे राम के पर्वत पर हर्रा। बगीचे में सिंचाई करते रहते तो वे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, लेकिन पहाड़ों पे देखो, जहाँ पत्थर ही पत्थर हैं, जहाँ पानी का नाम हो, पेड़ पौधे कितने बड़े बड़े पेड़ों के रहते हैं। कोई सींचने जाता है नहीं। किसके भरोसे है? मालिक के भरोसे। तो गौर करना, मीरा का जिक्र आया, मीरा प्रभु के भरोसे हो गई थी। इसलिए उसे ये भय नहीं है कि महलों की रानी हो, गले में रहो, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे रहोगे। नहीं, चिंता किसकी है? अपनी चिंता गायब हो गई, अब लोगों की चिंता हो गई। जो सांसारिकता, आसक्ति, ममता, मोह के दलदल में
बंधन में फंसे हुए जीव हैं, इनका कल्याण कैसे हो, इनका उद्धार कैसे हो, ये कैसे अपनी कीमत को समझें। इसलिए मीरा, ये जो पद आप सुनते हैं मीरा के, क्यों बनाया? आज मीरा नहीं है फिर भी हमारा कल्याण कर रही है। शरीर से नहीं है लेकिन आत्मा से तो मौजूद ही है, और उन्हीं को अमर कहा कर पुकारा जाता है कि मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में प्रभु प्रेम पे बलिदान जो जीवन किया करे। जिसके अंदर भी प्रभु के प्रेम प्रति प्रेम पैदा होता है तो सबके अंदर प्रभु है, तो सबसे ही प्रेम पैदा हो जाता है। यही नियम है, प्रभु अलग से नहीं कहीं प्रेम होता प्रभु से, सबके अंदर वही एक मालिक बैठा हुआ है। जब उस सबसे प्रेम हो जाता है, सब उस मालिक के जीव हैं। जैसे कोई मित्र से आपका प्रेम हो जाए तो मित्र के बच्चों से आपका प्रेम रहेगा कि नहीं? या मित्र से प्रेम है और बच्चों से दुश्मनी रहेगी? ऐसा होगा? उसी के बच्चे हैं। ऐसे अगर मालिक से आपका प्रेम हो जाएगा, प्रभु के चरणों में आपका प्रेम हो जाएगा, तो सारे संसार उसी के बच्चे। ईर्ष्या होगी है? अगर लोगों से ईर्ष्या हुई तो समझ लेना मालिक से ईर्ष्या। आज आतंकवादी दूसरे काट रहे हैं, उन्हें प्रभु से प्रेम है जिहाद के नाम पर कि हम धर्म हमारा होगा। धर्म नहीं, वो सबसे बड़ा अधर्म है। उसी के बंदे को काट रहे हैं। कोई धर्म नहीं सिखाता किसी के दिल को दुखाना, सिखाता है? नहीं सिखाता है। और वो कुछ नहीं